Hi students, मैं अभिषेक शर्मा from Proving CS. This today's video is very important for all those students जो अपना CS Executive का एग्जाम देने वाले हैं in December 2023 because in today's video we are going to have a strategy to clear CS Executive December 2023 exam. Why this strategy is important for all of you because as you know that जो आपका सपना है CS बनने में उसमें जो सबसे important level है वो है CS Executive जो कि अपने आप में एक opportunity भी है और एक hurdle भी है. Why it is hurdle? Because the passing result at executive level is very low and इसलिए at this level you not only have to do hard work you also have to do smart work और वो smart work कैसे करें यही बताने के लिए प्रोविंग्स आपके लिए लाया है an ABC analysis. एंड क्यों ये ABC analysis important है because students please understand कितने चैप्टर्स हैं एग्जीक्यूटिव में डू यू नो एंड दिस इज बेसिकली फॉर CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड पोर्शन स्टूडेंट्स देर आर मोर देन 155 टोटल चैप्टर्स विच मीन्स दैट 155 चैप्टर है बच्चों. इसको रिटेन करना, इसको पढ़ना और एग्जाम में इसको रिप्रोड्यूस करना अपने आप में चैलेंज है. इसलिए अपने को ये पता होना चाहिए कि जब हम प्रिपरेशन करें और जब हम रिविजन करें तो हमको किस पे मोर फोकस करना है, किस पे मॉडरेट और किसको लेस फोकस करना है. बट before I start the ABC analysis, let me make one thing very clear that professional exam like any professional exam like CS is always very unpredictable and therefore it is always advisable कि बच्चे हर एक चैप्टर को पढ़ें, हर एक कॉन्सेप्ट को समझें. बट this ABC analysis is going to help them to prioritize their studies and to finalize their revision plan. ये ABC एनालिसिस बनाया गया है ICSI के पास एग्जाम पेपर से एंड इसलिए हम लोग इस एग्ज़ाम पेपर एनालिसिस के बेसिस पे हर एक चैप्टर को एनालाइज करेंगे कि कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज कैटेगरी ए चैप्टर, कौन सा चैप्टर मॉडरेट इम्पॉर्टेंट है एज कैटेगरी बी चैप्टर एंड कौन सा चैप्टर लेस इम्पॉर्टेंट है एज कैटेगरी सी चैप्टर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट फॉर द ABC एनालिसिस ऑफ पेपर 1 विच इज़ योर जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट. अब जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं विच इज़ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कैटेगरी ए चैप्टर, दिस आर बेसिकली 4 चैप्टर्स. बच्चों ध्यान से देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरेज वेटेज इस चैप्टर का जो है वो अराउंड 13.11 मार्क्स है and we are taking up to right from December 18 exam till June 23 exam we have analyzed for all our chain. ये चैप्टर आप दिसंबर 18 में देखोगे इट हैव बीन आस्क्ड फॉर 21 मार्क्स. इफ यू सी फॉर जून 22 दिस चैप्टर बीइंग आस्क्ड फॉर 18 मार्क्स. सच एन इंपॉर्टेंट चैप्टर यू कांट अफोर्ड टू लीव अपॉन. दिस इज वेरी क्रूशियल. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर आते हैं वो है CRPC एंड CPC. बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट चैप्टर. एवरेज वेटेज ऑफ दीज 2 चैप्टर आर 10 मार्क्स. मतलब अगर आप CRPC को देखो जो 1973 एक्ट, तो ये जो 1973 कोड जो है ये जून 23 में आया है फॉर 12 मार्क्स एंड CPC बीइंग आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स. एवरेज वेटेज जो इन 2 चैप्टर का है बच्चों वो 10 मार्क्स ईच है. एंड देन कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर विच इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ टॉर्ट. इस चैप्टर का एवरेज वेटेज है 9.44 मार्क्स. मतलब बच्चों अगर हम ये 4 चैप्टर को पहले प्रिपेयर करें और प्रॉपरली रिविजन करें, इस पे एकदम पक्का ग्रिप बना लें, तो ऑन एन एवरेज दिस 4 चैप्टर बीइंग आस्क्ड फॉर इन टोटल 42.56 मार्क्स. मतलब मोर देन 42 मार्क्स आपके सिर्फ इन 4 चैप्टर से कवर हो जाते हैं. अगर आप कंसिस्टेंटली देखोगे दिस 4 चैप्टर हैज़ ऑलवेज हैव अ वेरी हायर वेटेज. नाउ after you have made this 4 chapter rock solid in your mind with complete concept clarity and utmost confidence, then comes the category B chapter. अब category B chapter में कौन कौन से चैप्टर हैं? There are total 5 chapters which is forming part of category B chapter. अब देखो ये 5 chapters का average weightage जो है वो around 41 marks है. मतलब AB कैटेगरी ए चैप्टर में
4 चैप्टर हैं जिसका एवरेज वेटेज है 42.5 एंड यहाँ पे 5 चैप्टर हैं जिसका एवरेज वेटेज है 41 मार्क्स। मतलब अगर कोई बच्चा अगर ये 2 कैटेगरी कंप्लीट कर ले सबसे पहले तो उसका 42 प्लस 42 मतलब 84 मार्क्स का पेपर सेफ हो जाता है। विच मीन दैट अगर हम इंडियन पिनल कोड देखें तो जून 23 में दैट चैप्टर बीइंग आस्क्ड फॉर 12 marks. And Arbitration and Conciliation Act have an average weightage of approximately around 9 marks. IPC again having an average weightage of more than 8.5 marks, which means that these are the 5 very important chapter. Indian Evidence Act with average weightage of 8.44 marks. सोर्सेज ऑफ लॉ दो इट इज एन एवरेज वेट ऑफ 8 मार्क्स, बट आप देखो जून 23 में चैप्टर को देखो बीइंग आस्क्ड ओनली फॉर 4 मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सचिन तेंदुलकर भी कभी कभी कम स्कोर पे आउट होता है ना। That's the point, which means that though the chapter having an average weightage of 8 marks, और इसी चैप्टर को अगर आप दिसंबर 21 में देखोगे the chapter being asked for 17 marks and जून 22 में देखोगे this chapter being asked for 13 marks, but अगर हम जून 23 में देखते हैं तो this chapter being asked only for 4 marks, and that is the beauty of ICSI exam because these are extremely unpredictable in nature. Then if you see interpretation of statute, though the average weightage of the chapter is 7.78 which means that approximately 8 marks, but अगर हम दिसंबर 22 में देखते हैं this chapter being asked for 12 marks, अगर हम दिसंबर 21 में देखते हैं this chapter being asked for 13 marks। मतलब देखो एवरी दिसंबर अटेम्प्ट में ये चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है तो अपने को क्या करना है? कंप्लीटली कैटेगरी बी चैप्टर को पकड़ना है। सबसे पहले कैटेगरी ए चैप्टर पे ग्रिप बनाओ बच्चों, फिर कैटेगरी बी चैप्टर पे, एंड देन कम्स द कैटेगरी सी चैप्टर। सी इतने सारे चैप्टर्स हैं एंड टोटल वेटेज अराउंड 48 मार्क्स। जब आप बच्चों बोलोगे कि सर ये तो 100 मार्क्स से ऊपर हो गया, ये द टोटल आपका जो एग्जाम पेपर आता है वो 132 मार्क्स का आता है विद ऑप्शन। तो ये जो ABC बनाया गया है वो सारे क्वेश्चंस को कंसिडर किया गया है, विच मीन दैट इट इज़ फॉर 132 मार्क्स का पेपर है। अब देखो अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ being average weightage of around 7 marks, but if you see June 23 that has been asked for 9 marks. Limitation Act average weightage around 7 marks, but this has been asked for 8 marks, which means that in chapters पे अपने को ये चैप्टर भी छोड़ने नहीं है। बच्चों याद रखना ये ABC के हिसाब से आप कैटेगरी सी चैप्टर छोड़ोगे नहीं, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर एग्जाम्स आर गोइंग टू बी अनप्रिडिक्टेबल इन नेचर, सो यू हैव टू प्रिपेयर। बट वाइल यू रिवाइज, वाइल यू प्रिपेयर, फर्स्ट फोकस ऑन कैटेगरी ए, सेकेंड फोकस ऑन कैटेगरी बी, एंड देन फोकस ऑन कैटेगरी सी चैप्टर, विच मीन्स दैट अगर मैं समराइज बताऊं तो टोटल 17 चैप्टर में 4 चैप्टर आते हैं कैटेगरी ए में, 5 चैप्टर आते हैं कैटेगरी बी में, एंड 8 चैप्टर्स आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कैटेगरी सी चैप्टर, जिसका ओवरऑल एग्रीगेट वेटेज इज अराउंड 48 मार्क्स, मतलब ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स per chapter. But this is how the entire ABC of GIGL subject being prepared based on past exam paper. ये जो पूरा ABC एनालिसिस है ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एज वेल एज इन योर रिविजन। एंड लास्टली, I feel proud to say that at Provings we have the most qualified faculties for CS student, the most qualified and experienced faculty team with average teaching experience of more than 10 years, with myself, Hema ma'am, Sagar Madan sir having experience of more than 18 years, Dipesh Samlani sir with having experience of more than 20 years, Neeraj sir, Vishnu sir, all qualified and the most experienced faculty team, जो आपको CS एग्जीक्यूटिव पढ़ाएंगे। और आपका जो ये डर है कि CS एग्जीक्यूटिव कैसे क्लियर होगा, इस डर को निकाल के आपको सफलता के मंजिल तक पहुंचाएंगे। सो कंटिन्यू विद अस एंड वी आर गोइंग टू हैव द ABC answers for the other subjects coming very soon. So till that time, stay connected and thank you.